ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस जांच का इंतजार लंबे अरसे से था वो आज काफी हद तक पूरी हो गई। कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में जांच हुई। वहां मौजूद 4 कमरों में क्या कुछ मिला, कौन से सबूत साक्ष्य मिले, निशान मिले, उस पर हमारी ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी के तहखाने में क्या मिला? ज्ञानवापी के तहखाने में कौन कौन से राज? उन तहखानों के कमरों में कैसे निशान? तहखानों के ताले खुले तो कितने राज से पर्दा हटा है? ज्ञानवापी के तहखाने का रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। जिस राज पर अब तक पर्दा पड़ा था, आज के सर्वे पूरा होने के बाद वो अब सबूत के रूप में सुरक्षित हो चुका है। ऐसे सबूत जिनसे साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी का भूत क्या है, साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी का भविष्य क्या होगा। यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि ज्ञानवापी के वर्तमान का सच क्या है। आखिर क्या हुआ ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक नीचे मौजूद तहखाने में? सर्वे करने गई टीम ने क्या क्या किया? तहखाने में 4 कमरे हैं। उन 4 कमरों में से 3 कमरों की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, जबकि चौथा कमरा हिंदू पक्ष की निगरानी में है, जिसमें दरवाजा नहीं है। इसी मस्जिद के नीचे कई तहखाने हैं। दो तरफ के तहखाने हैं। एक तरफ का तहखाना हिंदू पक्ष के पास है, पहले से रहा है। 1992 तक लोग उसमें आते जाते रहे हैं, सामान रखा गया है, पूजा होती रही है। लेकिन जो दूसरे तरफ का तहखाना है वो मुस्लिम पक्ष के पास है। 1991 के पहले उसमें दुकानें थी, श्रृंगार जैसी दुकानें थी और उसमें दुकानें लगती थी। लेकिन जब से बाबरी मस्जिद का मामला उठा और 1992 में जब बैरिकेटिंग की गई उसकी 91-92 में, उसके बाद से दोनों तहखाने बंद पड़े थे। अभी तक तब से लेकर आज तक तहखानों को नहीं खोला गया था। कभी कभार हिंदू पक्ष की तरफ का जो यानी मंदिर से सटा हुआ जो तहखाना है, जिधर नंदी का मुंह है, हम लोग जो देखते हैं नंदी का जो मुंह जिस तरफ है, जहां कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, उस तरफ का जो तहखाना है वो हिंदू पक्ष के पास था और उसमें पहले लोग जाया करते थे। अब आप जान लीजिए कि तहखाने में 4 कमरों के सर्वे की शुरुआत हुई तो क्या क्या हुआ। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह ठीक 8 बजे सर्वे शुरू हुआ। सर्वे करने गई टीम सबसे पहले तहखाने में पहुंची। उस वक्त मौजूद मुस्लिम पक्ष ने खुद कमरा नंबर 1 का ताला खोला। तब साथ में मौजूद फोटोग्राफर ने तस्वीरें ली और वीडियोग्राफर ने बारीकी से कमरे की रिकॉर्डिंग की। जैसा तहखाने के पहले कमरे में हुआ, वैसे ही सर्वे का काम कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 3 में भी हुआ। आखिर में हिंदू पक्ष के कब्जे वाले कमरा नंबर 4 में भी बड़ी बारीकी से सर्वे का काम पूरा हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। कंप्लायंस हो रही है, ऑर्डर की जो कंप्लायंस हो रही है, ड्यू कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। देखिए वो एडवोकेट कमिश्नर का कंडक्ट है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। सहयोग कर रहे हैं कि नहीं सहयोग? मैं कह रहा हूँ अनुपालन हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, होने दीजिए। सबसे खास बात यह है कि ज्ञानवापी के तहखाने में मौजूद 4 कमरों की इंच टेप से पैमाइश भी की गई। किसी को भी तहखाने की दीवारों को छूने की इजाजत नहीं थी। जानकारी के मुताबिक करीब 8:30 बजे तक पहले कमरे का सर्वे चला। उसके बाद दूसरे कमरे का ताला खुला और 9:15 बजे तक सर्वे चला। तीसरे कमरे के सर्वे में भी करीब 45 मिनट का वक्त लगा। वहाँ करीब 10 बजे सर्वे समाप्त हुआ। उसके बाद चौथे कमरे का सर्वे का काम चला। बड़ी ही बारीकी से अधिकारी दीवारों पर मौजूद निशान भी देखते रहे और सर्वेक्षण हुआ है। जिस तरीके से तहखानों को खोलने की बात थी, वो तहखाने भी खोले गए। 3 तहखाने जिसकी चाबी थी वो मिली, उसके बाद भी खोला गया और हिंदू पक्ष के पास जो तहखाना था उसे भी खोला गया है। लेकिन आज के इस सर्वेक्षण के बाद में ये बात साफ हो गई कि अब ये काम लगातार जारी रहेगा और कल यानी रविवार को भी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रहेगा। जिस भरोसे के साथ कोर्ट की टीम ने ज्ञानवापी के तहखाने के सर्वे का काम पूरा किया है, उससे यकीन हो चला है कि अब तक उठे तमाम सवालों के जवाब कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद मिल जाएंगे। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।
सब जानना चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन के सर्वे में क्या मिला। इस बारे में पूछने पर दोनों पक्ष कुछ भी बताने से बच रहे हैं, क्योंकि ये सर्वे कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और अदालत की एक एक चीज पर नजर है। ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन की तहकीकात से सबके लिए कुछ न कुछ निकला। घड़ी ने 12 बजे का वक्त बताया तो पहले दिन के सर्वे का पहला दौर समाप्त हुआ। जांच टीम एक एक कर मस्जिद से बाहर निकली। हिंदू पक्षकार बाहर आए तो भाव भंगिमा में कुछ बड़ा हासिल करने का भाव था। एक पक्षकार तो यहाँ तक बोल गए कि जो कुछ दिखा और मिला है वो कल्पना से परे है। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। सर्वे की कार्रवाई बहुत अच्छी रही, प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा और कल भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। खाना खुला कि नहीं बस ये बता दीजिए। जी, मैंने कहा ना, बिल्कुल सारी चीजें तहखाना खोला गया, प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया, कार्रवाई बहुत अच्छी रही। कार्रवाई जारी रहेगी? जी, जारी रहेगी। अदालत की सख्ती है, कुछ भी कहने पर पाबंदी है। पक्षकार कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे, क्योंकि उनके बयान इस वक्त बेहद अहम हो जाते हैं। इसीलिए बार बार पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बता रहा। एडवोकेट सुभाष नंदन है। सुभाष जी, बताइए किस तरीके से आज की प्रक्रिया हुई है, कि हमने देखा सुबह से नजर थी सबकी। संतुष्ट है आप किस तरीके की प्रक्रिया? बिल्कुल संतुष्ट है, सकारात्मक चल रहा है, भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई बढ़ते जा रही है आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल तय समय पे शुरू हो गई, प्रातः 8 बजे शुरू हो गई, 12 बजे तक चली है। कल पुनः फिर उसी समय पे शुरू होगी और 12 बजे तक वो प्रक्रिया चलेगी। वो ये है कि वो कल चलेगी या परसों भी चलेगी, इस बारे में हम नहीं कह सकते। जाहिर है आज जांच टीम ने जो भी देखा उसकी पूरी पड़ताल होगी। एक एक सबूत का विश्लेषण होगा। अदालत के सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे। ये लंबी और जटिल प्रक्रिया है। नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं होगा। मुस्लिम पक्षकार भी खामोश हैं। आज की तहकीकात को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अच्छे तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट, तब देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज। कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं, कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। हिंदू हो या मुस्लिम, इस केस में जो भी पक्षकार जुड़े हैं वो संयम दिखा रहे हैं, तौल तौल कर बोल रहे हैं। लेकिन नेताओं की एक ऐसी बिरादरी है जिनकी जुबान आक्रामक है। वो ज्ञानवापी और बाबरी को एक ही तराजू में तौलने पर आमादा है। इनमें सबसे आगे असदुद्दीन ओवैसी है। तो यही बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे। नहीं, तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। ओवैसी लगातार सवाल उठा रहे हैं। 1991 के उस कानून का हवाला दे रहे हैं जिनमें यथास्थिति का प्रावधान है और इसके उल्लंघन का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो वो चेतावनी दे रहे हैं वो ज्यादा गंभीर है। आप देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। ओवैसी बंधु अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों की हिमायत करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उनके ऐसे बयान आग लगाने वाले साबित हो सकते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि सब कुछ अदालत की देखरेख में चल रहा है और अदालत
सवालों से परे होती है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। ज्ञान वापी में आज जो कुछ भी हो रहा है उसका श्रेय उन महिलाओं को है जो पूजा की इजाजत को लेकर अदालत गई। आज तक ने उन महिलाओं से बातचीत की। हमारे साथ में महिला पक्षकार है। आज किस तरीके से सर हुआ इतना? सर्वे हो रहा है और शांतिपूर्वक करने दीजिए। और 17 तारीख को खुद आप लोगों को पता चलेगा। संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल। गौरी का सर्वे कितनी देर हो रहा है? कितनी देर तक चला है अंदर? आपकी याचिका श्रृंगार गौरी पर थी। जी जी भी, और सबने सहयोग किया, अच्छे से सर्वे हुआ। कल सुबह 8 बजे फिर से शुरू होने वाला है। जी जी, कल सुबह प्रक्रिया से संतुष्ट नजर है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। आपको लग रहा है कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन पूरी तरीके जी जी हुआ है, पूरी तरह से अनुपालन हुआ और सर्वे बहुत अच्छे से हुआ है। ज्ञान वापी मस्जिद की तरफ से कोई विरोध था कि इस तरीके से किया जाए ना किया जाए? नहीं, सबने सहयोग किया है, विपक्ष ने भी आज अच्छे से सहयोग किया है, सर्वे हुआ है अच्छे से। आप लोग के सामने वीडियोग्राफी हुई है कि आप उस समय मौजूद थे वहाँ पे? हम लोग मौजूद थे, हम लोग के सामने वीडियोग्राफी हुई है और सहयोग भी किया है सबने, अच्छे से सर्वे हुआ है। चीजें मिली है जो आपके दावे को दिखाई दे, जो आपके दावे को पुख्ता करती है? आगे न्यायालय में पेश किया जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। सभी संतोष व्यक्त कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह बिसिन से भी आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने बात की। उन्होंने आज के सर्वे को लेकर संतुष्टि व्यक्त की। काम हुआ है? कितने % आज काम हुआ है? 40 से 50% मान के चलिए कार्रवाई। संतुष्ट रहे आज की कार्रवाई? बहुत संतुष्टि रही है, शासन प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग रहा। कार्रवाई सही मायने में निष्पक्ष हुई और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई है। कल कितने बजे शुरू होगा? वही 8 बजे। तहखानों को खोला गया? हाँ, आज तहखाना खोला भी गया, कुछ तहखाने का ताला भी तोड़ा गया। तो जैसी थी बहुत बढ़िया। वीडियोग्राफी कितनी देर हुई है? लगभग 4 घंटे पूरी चली है। विरोध था दूसरे पक्ष की तरफ? पक्ष से कोई विरोध नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई संपन्न हुई है। दरअसल ज्ञान वापी से अब कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे हिंदू पक्ष को ये लगता है कि ये कभी न कभी मंदिर अवश्य था। अब सर्वे टीम सच्चाई की जांच कर रही है तो उम्मीद है कि सच अवश्य सामने आएगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में स्वास्तिक के निशान का सच क्या है? ज्ञानव्यापी परिसर में मंदिर के घंटे के चिन्हों का राज क्या है? ज्ञानव्यापी में ब्रह्म कमल के निशान कहां से आए? ज्ञानव्यापी में शेषनाग के चिन्हों का संदेश क्या है? काशी के आसमान से ज्ञानव्यापी के पीछे की दीवारों में जो कुछ दिखता है, क्या वैसे ही सबूत ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर भी मौजूद हैं? कुछ तस्वीरें देखिए। ज्ञानव्यापी की दीवारें दिख रही हैं। पश्चिमी दीवार पर मंदिरों में लगने वाले घंटों की तराशी हुई तस्वीरें दिखाई देती हैं। इस परिसर में दक्षिण की ओर से सनातन आस्था का प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह दिखाई देता है। शिव प्रतिमा के आगे रहने वाले नंदी की मूर्ति तो है ही, उसके सामने फूल की लताएं दिखाई देती हैं। अब इन चिन्हों प्रतीकों की हकीकत जानने का वक्त आ गया है। कोर्ट से तय जांच टीम एक एक कर इन सबूतों को खंगाल रही है। मस्जिद के एक एक हिस्से का मुआयना कर रही है, क्योंकि इन तस्वीरों को लेकर लगातार दावे होते रहे हैं और उन दावों का जवाब भी दिया जाता रहा है। उसमें जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहां पे भी कमल बने दिख रहे हैं, कमल बने हैं। बाकी सारे मतलब वो सारी चीजें दिख रही हैं जो एक हिंदू सभ्यता में यूज हो रहा है। ब्रह्मा जी का हाँ, जो चिन्ह दिखाई देते हैं, जो जनरली ज्यादातर हिंदू धर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या क्या देखा? कमल आपने देखा, उसके अलावा? कमल देखा और फूलों की लड़ियां देखी, जो फूल ऐसे बने होते हैं। और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है। लोगों ने कहा कि आप इसको जो है मंदिर में दे दीजिए या इसको मस्जिद में दे दीजिए। दूसरे पक्ष के लोगों को बुलाया, कहा कि इसका शुद्धिकरण कैसे होगा, ये जगह साफ कैसे होगी, यहाँ पाप किया है लोगों ने बताया कि इसको आप मस्जिद बनवा दें, मदरसा बनवा दें। उनको समझ में आया, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपने पैसे से, अपना पैसा लगा के उन्होंने मस्जिद की तामीर करवा दी। खबर धर्म के नाम पर जारी राजनीति की। एक तरफ काशी से लेकर मथुरा और धार से लेकर ताज तक क्लेश चल रहा है। मंदिर मस्जिद के युद्ध के बीच जारी लड़ाई में औरंगजेब की एंट्री ने इस आग को अब और हवा दे दी।
जिस दौर में ज्ञानव्यापी पर मंदिर मस्जिद वाली जंग चल रही है, जिस दौर में कुतुब मीनार को हिंदू मंदिर साबित करने की लड़ाई चल रही है, जिस दौर में ताजमहल को लेकर याचिका लगाई जा रही है, मुगल कालीन धरोहरों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, ठीक उसी दौर में AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं, वहां चादर और फूल चढ़ाते हैं। अब अकबरुद्दीन ओवैसी के मन में अचानक पैदा हुए औरंगजेब प्रेम का मकसद क्या है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन उसके इस दौरे और उसके बाद दिए बयान ने महाराष्ट्र की सियासत को फिर से गरमा दिया। औरंगजेब की कब्र पर फूल के बहाने उद्धव सरकार को निशाने पर ला दिया है। विरोधियों के हमले के बारे में आपको बाद में बताते हैं। पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का वो भड़काऊ बयान सुनाते हैं जो उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने के बाद दिया। जैसा भी भोगता है भोगने, जो भी दिलीप का जैसा भी भोगता है भोगने दो, काम भोगने, शेरों का काम खामोश चला जाना। भले ही ओवैसी ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में हमला किया उसे लेकर उद्धव सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई। औरंगजेब के बहाने नए घमासान की शुरुआत हो गई। आतंकवादी औरंगजेब की मजार पर जाते हैं उनको सजदा करने के लिए। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जिजिया लगाया, जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण और अत्याचार किया, तो आज उद्धव ठाकरे जी की सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि हनुमान चालीसा पर तो सेडिशन केस लग सकता है, परंतु अकबरुद्दीन ओवैसी पर इस प्रकार से कोई केस नहीं लगवा पाते। मजार पे गए तो गए, वो तुम्हारा निजी मैटर है, लेकिन वहां से हिंदुओं को ललकारते हैं। हनुमान चालीसा के लिए महाराष्ट्र में देशद्रोह का आरोप लगता है, लोगों की गिरफ्तारी होती है, और खुलेआम हिंदुओं को ललकारने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयान को लेकर बीजेपी ने राजद्रोह के केस की मांग की है, तो वही रवि राणा भी इस विवाद में कूद पड़े। औरंगजेब के बहाने उद्धव ठाकरे पर फिर हमला बोला। हनुमान चालीसा को लेकर फिर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। इस महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई में कल आपकी सभा है, अगर आप हिंदुत्व का नारा देते हैं तो उस सभा की शुरुआत श्री राम भगवंता बजरंगबली और हनुमान चालीसा का पाठन कर आप सभी की शुरुआत करेंगे कि संभाजी नगर में औरंगजेब के कब्र पे फूल बरसाने जाएंगे? ये महाराष्ट्र का, देश के हिंदू का आपको एक सवाल है।